जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की भूगोल एवं विस्तार। और मैं चैलेंज करता हूं कि यदि आप इसको शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसका गारंटी नहीं, चैलेंज है कि यहाँ पर आप लोग 100% यहाँ पर क्वेश्चन करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 150 MCQ प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जो कि आपका 0 to हीरो लेवल का है। ठीक, यहाँ पर एस से लेकर जेड तक सभी जो यहाँ पर भौगोलिक विस्तार है, यहाँ पर भूगोल से प्रश्न है, यहाँ पर आपको सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसमें आपको लगभग 156 प्रश्नों को करीब है। ठीक, टोटल यहाँ पर आपको 150 से प्लस ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला जो प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। ये जो भारतवर्ष है किस द्वीप का अंग है, तो यह जो है जम्बू द्वीप का अंग है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। यहाँ पर इंडिया शब्द के लिए जो प्रयोग किया गया था वह किस भाषा में किया गया था, तो वह ग्रीक भाषा में किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हम लोग का है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा। यहाँ पर भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणतम सीमा कौन सी है, तो वह जो दक्षिणतम सीमा है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए चौथा जो प्रश्न हम लोग का कि भारतीय मानक समय आधारित है, तो ये जो भारतीय मानक समय आधारित है यह आधारित है 82 डिग्री 30 और यहाँ पर पूर्व देशांतर पर यह आधारित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए पांचवें नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न कि भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है कहाँ पर स्थित है, तो जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर इलाहाबाद के जो प्रामाणिक समय का उस स्थान से यहाँ पर जो स्थित है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। प्रश्न हम लोग का है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर होता है। देखिए यहाँ पर जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और यहाँ पर ग्रीनविच मीन जो टाइम है, इसमें कितना समय का अंतर होता है, तो इसमें आपको 5 घंटे 30 मिनट का अंतर हो देखा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर प्रश्न है कि भारत की धुरी, यहाँ पर भारत का धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी, यहाँ पर धुरी होगा, धुरी की जो दक्षिणतम भाग की भूमध्य रेखा से दूरी है वह कितनी है, तो वह दूरी जो है आपका 876 किलोमीटर। कितना है, 876 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई, यहाँ पर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा गया कितना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ठीक, 15,200 किलोमीटर कर लीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि द्वीपों साहित्य भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। यहाँ पर द्वीपों के साहित्य और भारत तट की लंबाई पूछा गया है, तो कितनी है, तो इसकी लंबाई है यहाँ पर आपका 7500, यहाँ पर देखिए 7,516.5 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 7,516.5 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। प्रश्न 10वें नंबर है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, यहाँ पर भारत की उत्तर से दक्षिण, यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई पूछा गया कितनी है, तो यह लंबाई आपको 3214 किलोमीटर। ठीक, याद रखिएगा कितना है, 3214 किलोमीटर। और यहाँ पर देखिए पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछा गया। ठीक, तो पूरब की ओर जो लंबाई है आपको 29 से 33 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर ये पूर्व से पश्चिम है, और उत्तर से जो दक्षिण है वो 3214 किलोमीटर है। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए तो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर भारत की तट रेखा की लंबाई है, यहाँ पर सिर्फ तट रेखा की लंबाई पूछा गया कितनी है, तो यहाँ पर जो 6100 किलोमीटर है। ठीक, 6100 किलोमीटर यहाँ पर जो है तट रेखा की लंबाई है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। यहाँ पर देखिए जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर प्रतिशत में बताना है कि कितना प्रतिशत है, तो यह है आपका 2.4%। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर देखिए मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर ऊंचाई या उससे अधिक के अंतर्गत पूछा गया। ठीक, यहाँ पर जो पर्वतीय भाग क्षेत्र के यहाँ पर वह कितना है, कितना प्रतिशत है, तो वह प्रतिशत में आपका यहाँ पर 10.7 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपका 10.7% हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग का 15 नंबर है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत, यहाँ पर कितने भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का जो विस्तार पाया गया है। तो यहाँ पर देखिए संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये 29.3%। कितना? 29.3% में पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। अगला पॉइंट देखिए हम लोग का 16वें नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। यहाँ पर देखिए कितने प्रतिशत पर यह जो भूभाग पर पठार का विस्तार है, यहाँ पर पठार पूछा गया है। तो पठार का जो विस्तार है वह 27.7%। कितना? 27.7 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 18वें नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी पर है। यहाँ पर जो समुद्र तट की जल सीमा है, जो समुद्र तट के कितने समुद्र मील दूरी पर है। तो यह जो मील दूरी पर है ये 12 मील दूरी पर है। ठीक। अगला पॉइंट हम लोग का 19वां प्रश्न है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिए जो एक यहाँ पर संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने मील दूरी पर है। तो वह कितने मील दूरी पर है? वह है आपको 24 मील दूरी पर। ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है कि भारत एक एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्र मील की दूरी पर है। यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने मील दूरी पर है। तो वह है आपका 200 मील दूरी पर। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर 200 मील हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। यहाँ पर भारत के जो कितने राज्य समुद्र के किनारों पर हैं। तो यहाँ पर आपको 9 राज्यों समुद्र के किनारों पर है। अगला पॉइंट देखिए हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, यहाँ पर लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो वह राज्य है गुजरात। ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पर कर्क रेखा की बात हो रही है, तो ये किससे होकर नहीं गुजरती है। तो ये आपका जो नहीं गुजरता है ये उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा जो भारत को भी मध्य होकर गुजरती है। तो वह है आपका जो कर्क रेखा है, भारत के बीचों बीच यह गुजरती है। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। यहाँ पर भी पूछा गया कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अगला पॉइंट है भारत का वह राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। किससे गुजरती है? पहला जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा यहाँ पर बात हो रही है कि गुजरती है। ठीक। तो यह गुजरती है झारखंड से होकर। ठीक। यहाँ पर राइट आंसर झारखंड है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 28 नंबर प्रश्न क्या है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक, यानी कि जो पॉइंट है वह क्या है? दक्षिणतम नोक, यानी कि दक्षिण का पॉइंट क्या है। तो इसका जो दक्षिण का पॉइंट है वह केप, यहाँ पर केप केमोरिन है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका केप केमोरिन हो जाएगा जो दक्षिण का पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है कौन सा है। ठीक, यहाँ पर भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। दूर स्थल यहाँ पर कौन सा पूछा गया है, तो वही पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो सबसे दूरस्थ है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पूछा गया है, तो वह है आपका पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग और यहाँ पर पिगमेलियन और पॉइंट, और इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, इनमें से जो सभी है इंदिरा पॉइंट का नाम है। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। यहाँ पर भूमध्य रेखा के निकटतम कौन सा स्थान है जो निकटतम है, तो वह स्थान है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक, ये जो है भूमध्य रेखा के निकटतम यानी कि समीप है। ठीक। अगला पॉइंट हम लोग का 32 नंबर प्रश्न है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। यहाँ पर जो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है, तो सर्वाधिक जो उत्तरी भाग है वह इंदिरा कौल है। ठीक, यहाँ पर कौन सा है, इंदिरा कौल है। अगला प्रश्न हम लोग का 33 नंबर प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम स्थान
इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ये जो इंदिरा पॉइंट की बात हो रही थी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये इंदिरा पॉइंट आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप कौन अलग करता है, देखिए भारत का जो मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो यहाँ पर जो अलग करता है वह करता है पंबन चैनल। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, पंबन चैनल है जो ये रामेश्वरम द्वीप से भारत को अलग करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 35 नंबर है कि आदम का पुल, यहाँ पर जो आदम ब्रिज है निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। ठीक, ये आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 36 नंबर है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक है 10 अंश, यहाँ पर 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, यानी कि 10 डिग्री चैनल के द्वारा यहाँ पर कौन सा है जो अलग किया जाता है, तो वह जो अलग किया जाता है आपका ये अंडमान एवं निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल से यह अलग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डंकन किसके बीच स्थित है। ये जो डंकन है आपका किसके बीच स्थित है, तो यह दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के, यहाँ पर दक्षिणी अंडमान और एवं छोटा अंडमान के ये बीच स्थित है। ठीक, अगला देखिए 38 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि दीव एक द्वीप है। ये जो दीव है एक द्वीप है, तो यह जो दीव एक द्वीप है तो यह गुजरात के तट पर है। ठीक, कहाँ पर है ये, गुजरात के तट पर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल राशि, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो 10 डिग्री चैनल है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक, यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर चैनल में नहीं पूछा गया है। ठीक, यहाँ पर पूछा गया कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है जल राशि यानी कि जल संधि, तो यहाँ पर आपका पाक जल संधि जो है ये क्या बोलते हैं श्रीलंका और भारत को अलग करता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, यहाँ पर भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा याद रखिएगा, यहाँ पर मैक मोहन हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 41 नंबर कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा यहाँ पर सीमांकित की गई है, तो यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पूछा गया है तो वह कौन सी सीमा है, वह रेड क्लिफ है, वह रेड क्लिफ है। यहाँ पर राइट आंसर इसमें भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ, और ये जो चीन और भारत है इसमें मैक मोहन। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यहाँ पर सुदूर पूर्व में कौन सा देश है जो भारत के साथ अधिक लंबा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बनाता है, तो वह बनाया जाता है म्यांमार के साथ। यहाँ पर म्यांमार जिसको बर्मा कहते हैं इसी को बनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख प्रश्न हम लोग का 43 नंबर है कि भारत एवं चीन के बीच निर्धारित करने वाली जो मैक मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। जो मैक मोहन रेखा है भारत और चीन को तो यहाँ पर है रेखा, लेकिन यह किस राज्यों के यहाँ पर किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है, तो यह जो खींची गई है अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर यह खींची गई है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश कर लीजिए। अगला पॉइंट देखिए हम लोग का 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। यहाँ पर जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह नहीं लगती है किस देश के साथ, तो यहाँ पर आपका जो श्रीलंका है यह नहीं लगता है। 45 नंबर प्रश्न देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन सा देश है जो शामिल नहीं किया जाता है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो श्रीलंका है ये शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न क्या हम लोग 46वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तट सीमा सबसे छोटी है। यहाँ पर जो समुद्र या क्या बोलते हैं समुद्र तट की जो सीमा है सबसे छोटी है किसकी है, तो वह गोवा की है। ठीक, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। यहाँ पर देखिए जो भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश के साथ है, तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा वह बांग्लादेश के साथ है। ठीक, चलिए
अगला पॉइंट हम लोग का 48 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है। यहाँ पर सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात करें तो वह किस देश के साथ है, तो वह है आपका भूटान के साथ। ठीक, ये स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो भूटान के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 49 नंबर प्रश्न है कि भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पर निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, तो यहाँ पर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश, इन सभी में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला पॉइंट देखा जाए 50 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि भारत के कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। यहाँ पर देखिए जो भू आकृति विभाग है वो प्राचीनतम है, कौन सा है, तो वह है आपका प्रायद्वीपीय पठार जो है प्राचीनतम है। अगला प्रश्न क्या है कि गारो, खासी एवं जनजातीय, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, गारो, खासी एवं जनजातीय पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। ये जो किसका भाग है, तो यह जो भाग है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यह सभी प्रायद्वीपीय पठार का जो है भाग है। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है। यहाँ पर पश्चिम तट का भाग जो है नहीं है, कौन सा है, तो ये जो देखिए कोरोमंडल तट है, ये जो पश्चिमी तट का भाग या नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए भारत का पूर्व समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो भारत का पूर्व समुद्री तट है वह किस नाम से जाना जाता है, तो वह जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। ठीक, यहाँ पर देखिए पश्चिमी तट में नहीं है, यह जो है पूर्वी तट में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न है कि कोंकण, यहाँ पर कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। ये जो कोंकण तट है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो यह जो आपको विस्तृत है, यह विस्तृत है गोवा से दमन तक। ठीक, गोवा से लेकर कहाँ तक, दमन तक। अगला पॉइंट 55 नंबर की लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई थी, तो यह किस प्रकार हुई थी, यहाँ पर आपका यह प्रबल, यहाँ पर प्रवाल उत्पत्ति से इसकी जो है यहाँ पर उत्पत्ति हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 56 नंबर प्रश्न है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखीय द्वीप, यहाँ पर भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखीय द्वीप कौन सा है, तो वह जो है यहाँ पर बैरन और नरकोंडम, यहाँ पर कौन सा है, बैरन और नरकोंडम जो है दो ज्वालामुखीय द्वीप है। 57 नंबर प्रश्न है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ है। यहाँ पर जो न्यू मूर द्वीप है आपका कहाँ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह है बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा न्यू मूर द्वीप की बात करेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी में है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है, इसमें कौन सा जो एक है वह द्वीप है, तो देखिए जो दीव है वह द्वीप है। ठीक, दीव क्या है, द्वीप है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से कौन सा क्षेत्र है जो जाना जाता है, तो वह जाना जाता है, ये देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। ये जो लक्षद्वीप समूह है आपका कहाँ स्थित है, तो यह अरब सागर में, यहाँ पर अरब सागर लक्षद्वीप समूह अरब सागर में। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न हम लोग का 61 नंबर है कि दीव स्थित है। ये जो दीव हम लोगों ने बात किया अभी, यह क्या है, तो द्वीप है। ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको खंभात की खाड़ी में। ठीक, कहाँ पर स्थित है, खंभात की खाड़ी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। यहाँ पर भारत और श्रीलंका के मध्य जो द्वीप है कौन सा स्थित है, तो वह जो है आपका वह रामेश्वरम द्वीप है। ठीक, कौन सा हो जाएगा, रामेश्वरम द्वीप। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है। यहाँ पर लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, यहाँ पर समूहों की संख्या पूछा गया है, तो वह हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, 36। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का कि थार मरुभूमि कहाँ स्थित है। ये जो थार मरुभूमि है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको राजस्थान में, थार आपको याद रखिएगा, थार जो मरुभूमि है राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। ये जो दक्षिणी गंगोत्री है वह क्या है, तो वह आपका यहाँ पर अटलांटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान है। ठीक, क्या है, यहाँ पर अटलांटिका में स्थित यहाँ पर स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुष्ठान है, ये जो आपका दक्षिणी गंगोत्री है। चलिए अगला प्रश्न है कि हम लोग 66 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो वर्तमान में यहाँ पर सफ़ेद
पानी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो वह जो स्थान है आपका यहाँ पर सियाचिन, ये जो सियाचिन है इसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का कि हैदराबाद का जुड़वा नगर, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? तो हैदराबाद का जो जुड़वा नगर कहते हैं वह सिकंदराबाद को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कोची का जुड़वा नगर, कोची शहर है उसका जुड़वा नगर क्या है? तो इसका जो जुड़वा नगर है यहाँ पर एर्नाकुलम है। ठीक, यहाँ पर कोची का जुड़वा शहर एर्नाकुलम हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए 69 नंबर प्रश्न हम लोग आया कि जम्मू एवं कश्मीर, यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर राज्य की वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? यहाँ पर जो चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? तो वह आपको अक्साई चीन कहलाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसको अक्साई चीन कहा जाता है। अगला प्रश्न 70 नंबर हम लोग का है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, यहाँ पर शीत मरुस्थल पूछा गया कौन सा है? तो यह शीत मरुस्थल की बात करेंगे तो यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पर भारत का जो क्षेत्रफल पूछा गया कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल की बात करें तो 32,000 यहाँ पर देखिए 32, यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,000 यहाँ पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है क्या कहा जाता है? तो जिसे यहाँ पर गोंडवाना लैंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये जो एक विशाल भूखंड का भाग है उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यहाँ पर बात करने वाले हम लोग कर्क रेखा के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य यहाँ पर पड़ेगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जो मणिपुर है भाई, ये जो कर्क रेखा के उत्तर साइड में पड़ेगा। ठीक, अगला प्रश्न किया। प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? यहाँ पर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर जो है कौन सा रेखा है जो अवस्थित है? यहाँ पर कौन सा क्या बोलते हैं, कौन सा नगर है? ठीक है, यहाँ पर नगर पूछा है, कौन सा नगर जो है निकटतम है? तो वह जो अगरतला है वह निकटतम है। 75वां प्रश्न हम लोग आके निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा जो कथन है सत्य है? पहला देखिए, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा है भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अगला हम लोग का तीसरा जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या के दृष्टि से दूसरे स्थान पर। यहाँ पर देखिए जो विश्व में है यहाँ पर क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वें, लेकिन जो जनसंख्या की बात होगा तो वह दूसरे स्थान पर है। अगला पॉइंट है कि उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो उपर्युक्त में जो आपका यहाँ पर देखिए जो उत्तरी, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भारत पूर्वतः उत्तरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर सभी उत्तरी वाला भी सही है और ये चतुष्कोणीय है और ये जो 7वां है और ये दूसरा उपयुक्त में से आपका सभी हो। 76 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर हम लोग का असत्य कथन का चुनना है। तो देखिए जो भारत का क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, यह कथन बिल्कुल असत्य है, यानी कि यह गलत है। ठीक, चलिए बाकी सब यहाँ पर सही है। अगला पॉइंट देखिए 77 नंबर हम लोग का है कि भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर भारत के उत्तर के मैदान के संबंध में जो कौन सा कथन है वह असत्य है। तो यहाँ पर हम लोग को असत्य कथन में देखना है। तो देखिए इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, ये जो कथन है बिल्कुल गलत है, यह जो चरनोजम प्रकार की नहीं है। ठीक, बाकी सब यहाँ पर सही है। ये उत्तर का विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। इस मैदान में मिट्टी का निरपेक्षण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। ठीक, यह सभी सही है लेकिन ये जो है गलत है। ठीक, चलिए 78 नंबर प्रश्न हम लोग का है, भारत का भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? तो देखिए इसमें से सभी कथन सही है। जैसे कि यहाँ पर यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। दूसरा है यह 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 अक्षांश के बीच स्थित है। तीसरा है कि यह 68 डिग्री पूर्व, यहाँ पर 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर यहाँ पर 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है 79 नंबर प्रश्न कि किस
भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। यहाँ पर सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करता है कौन सा यहाँ पर राज्य है, तो वह जो है आपका, इसमें आपको राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर प्रदेश है वो सर्वाधिक राज्यों का सीमा को स्पर्श करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का, प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश इसमें से नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश इसमें नहीं है, तो ये देखिए जो त्रिपुरा है आप देख रहे हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य व यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो देखिए हम लोग बात करेंगे तो केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या यहाँ पर राज्य के 29 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 7 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट 82 नंबर है कि न्यू मूर्द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है। यहाँ पर देखिए न्यू मूर्द्वीप जो है किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है, तो यह जो विवाद का कारण है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच का विवाद का कारण है। ठीक, 83 नंबर प्रश्न है कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत का विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। यहाँ पर देखिए जो विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है, तो यह जो पोषण करता है 17.5% का पोषण करता है। ठीक, अगला पॉइंट देखा जाए हम लोग का 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें हम लोग का असत्य कथनों का चयन करना है। तो देखिए जो इसमें असत्य कथन है कि भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है, ये जो कथन है असत्य है, यानी कि यह जो कथन है गलत है। ठीक, बाकी सभी है सही है। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य स्थलखंड की सीमा की यहाँ पर लंबाई की 6100 किलोमीटर है। यहाँ पर जो देशांतर भारत का जो है यहाँ पर 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, ये सभी सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से हम लोग का असत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए जो पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक, पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के बीच। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए प्रश्न नंबर का, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यमयोत्तर रेखा है। यहाँ पर भारत की प्रमाणिक यमयोत्तर रेखा है, कौन सी है, तो ये जो यमयोत्तर रेखा की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 82 डिग्री 30 यहाँ पर ईस्ट, यहाँ अपनी पूर्व की ओर, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 87 नंबर प्रश्न है कि भारत अवस्थित है। तो देखिए ये जो भारत अवस्थित है यह अवस्थित है 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर की ओर। ठीक, तथा देशांश, यहाँ पर देशांश की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 पूरब से लेकर 97 डिग्री 25, यहाँ पर 97 डिग्री 25 पूरब के मध्य स्थित है जो भारत है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला पॉइंट देखा जाए हम लोग का 88 नंबर है कि भारत की किस गोलार्ध में स्थित है, या भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह जो भारत है आपको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। यहाँ पर मिजोरम से कौन सी राज्य की सीमा नहीं लगी हुई है, तो यह जो नागालैंड है इसका सीमा मिजोरम के साथ नहीं लगा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए हम लोग 90 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसका सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगता है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से किसका सीमा नहीं लगता है, तो ये जो मणिपुर है इसका भी जो है ये क्या बोलते हैं, ये सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगता है। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। राजस्थान से सटा हुआ सीमा किसकी नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका महाराष्ट्र है इसका जो सीमा है राजस्थान से सटा हुआ बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 92 है कि संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। यहाँ पर जो नगर दादरा और नगर हवेली है यह किन राज्यों के बीच स्थित है, तो यह जो स्थित है गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 93 एक निम्नलिखित में से कौन सा
राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। पहले जो है नेफा के नाम से जो कौन सा राज्य है वह जाना जाता था। तो देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है इसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। ठीक, अगला पॉइंट देखा जाए हम लोग का कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ये जो पोर्ट ब्लेयर स्थित है आपका या दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 95 प्रश्न क्या है? प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वह सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ये जो मदुरै है तमिलनाडु, दूसरा है झांसी जो है मध्य प्रदेश, तीसरा हरिद्वार उत्तराखंड, और जो चौथा है अलवर वह राजस्थान। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो ये देखिए जो झांसी है ये उत्तर मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग का 96वां प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट किस दक्षिणतम नोक है? यहाँ पर इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणतम नोक है? तो ये जो दक्षिणतम नोक है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का नोक है। यहाँ पर राइट आंसर एक कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखा जाए हम लोग का निम्नलिखित में से राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखिए और सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर क्षेत्रफल के दृष्टि से हम लोग को सजाना है। तो देखिए पहले में हम लोग का यहाँ पर मध्य प्रदेश है, दूसरे में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यहाँ पर महाराष्ट्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ना वह पहले में राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पर इसको फिर से हम देखते हैं, पहले में राजस्थान, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक, चलिए तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कुट भाषा में सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए हम लोग का 98 है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ये जो जवाहर सुरंग की आप जानते हैं ये किस राज्य में है? तो जवाहर सुरंग ये जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, जम्मू और कश्मीर में। 99 प्रश्न हम लोग का है कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? यहाँ पर समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो यह जो लगभग में पूछा गया यह हो जाएगा 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे जो समुद्र तट की लंबाई है लगभग 6100 किलोमीटर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 100 नंबर यानी कि 100वें नंबर प्रश्न हम लोग 100 तक पूरा कर लिए। यहाँ पर है कि सियाचिन है, ये जो सियाचिन है क्या है? तो देखिए ये जो सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। ठीक, यह भारत और पाकिस्तान के बीच जो हिमनद सीमांत क्षेत्र है उसको सियाचिन बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 101 यानी कि फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? यहाँ पर जो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके बीच मध्य का जो झगड़ा है तो वह जो झगड़ा है भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है। अगला प्रश्न सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में सियाचिन ग्लेशियर है? तो यह जो अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? यहाँ पर सुदूर दक्षिण या जो भौगोलिक इकाई है वह कौन सी है? तो वह जो दक्षिण इकाई है निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए भारत मुख्य भूमि, यहाँ पर भारत जो मुख्य भूमि दक्षिणतम नोक है, कौन सा दक्षिणतम नोक है? वह जो दक्षिणतम नोक है वह केप में, यहाँ पर केप केमोरिन है। ठीक, यहाँ पर आपका जो भारत का मुख्य दक्षिणी नोक है वह केप केमोरिन है। ठीक, अगला पॉइंट देखा जाए हम लोग का प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों उन्हें पहचानिए जहाँ कर्क रेखा नहीं और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में सजाइए। यहाँ पर उनको पूर्व से पश्चिम के क्रम में सजाना है और यहाँ पर कर्क रेखा नहीं है। ठीक, यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, यहाँ पर कर्क रेखा गुजरने वाले में पूछा गया है तो यहाँ पर हम लोग को सजाना है। चलिए हम लोग सजाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सजाएंगे तो यहाँ पर क्या बोला गया है आपको? पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक, तो पूरब के पश्चिम की ओर हम लोग जब सजाएंगे तो पहले आ जाएगा पश्चिम बंगाल। पहले क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका आ जाएगा झारखंड। ठीक, उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हम लोग का गुजरात आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो बिहार और उत्तर प्रदेश में ये जो कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है तो हम लोग इसको छोड़ देंगे और बाकी हम लोग यहाँ पर पहले में कौन से हम पश्चिम बंगाल, दूसरे में यहाँ पर हम लोग झारखंड दिए, तीसरे में हम लोग जो दिए छत्तीसगढ़ को दिया और चौथे में नंबर पर हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश को और यहाँ पर 5वें नंबर पर हम लोग गुजरात को दिए। ठीक, तो यह जो हम लोग का कुट भाषा में जो बी ऑप्शन है वो सही है। ठीक, चलिए
अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रश्न हम लोग का कि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है। ये जो पटकाई की पहाड़ियाँ है भारत को अलग करती है, तो ये जो भारत को अलग करती है यह म्यांमार से अलग करती है। ठीक, आपका राइट आंसर म्यांमार से अलग करती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 107 नंबर प्रश्न है कि राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। यहाँ पर राज्य का समूह बताइए जिनका जो सीमाएं हैं मणिपुर के साथ सटा हुआ यानी कि लगा हुआ है। तो वह हो जाएगा नागालैंड, असम और मिजोरम। ये 3 राज्यों के जो सीमाएं हैं ये आपको मणिपुर से सटा हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 108वां है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया। यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा खींचा गया रेड क्लिप है वह किसके द्वारा खींचा गया था। तो देखिए वह जो खींचा गया था वह यहाँ पर सर सिलिस जॉन रेड क्लिप, यहाँ का जगह सर सिरिल, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, सर सिरिल जॉन रेड क्लिप के द्वारा ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिप रेखा है वह खींचा गया था। ठीक, अगला 109 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ पर 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। तो वह राज्य जो हम लोग का है त्रिपुरा है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि डुरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। ये जो डुरंड लाइन है निम्नलिखित 2 देशों के बीच की मध्य रेखा सीमा रेखा है। किस देश के बीच की सीमा है। तो वह जो है आपका यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है वो डुरंड है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग है कि पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से, यानी कि जो पाकिस्तान से सटा हुआ हम लोग का भारत का राज्य कौन कौन सा राज्य है। तो वह जो राज्य है यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये जो 4 राज्य है ये आपका पाकिस्तान से सटा हुआ है। ठीक, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम लोग का वो पहला नहीं है, यहाँ पर गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब हो जाएगा, इनमें हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, और राजस्थान। ठीक, यहाँ पर देखिए गुजरात, जम्मू कश्मीर और यहाँ पर पंजाब और राजस्थान। ठीक, ये जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा है ये नहीं है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग 112 नंबर कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता है। यहाँ पर जो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता है वो विशिष्टता मानने की एक पहचान है वह क्या है। तो वह जो विशिष्टता है वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। यहाँ पर वो सभी जो हैं प्रवाल उद्गम के हैं, इसलिए वह विशिष्ट हैं। अगला प्रश्न 113 नंबर कि भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। ये जो भारत का पूर्वतम स्थान है वो किस राज्य में स्थित है। तो वह जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 114 नंबर निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। यहाँ पर अधिक पूर्व की ओर जो है अवस्थित है। यहाँ पर कौन सा जो सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है। तो देखिए जो लखनऊ है ये पूर्व की ओर अवस्थित है। अगला पॉइंट देखा जाए भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। ये जो बैरन ज्वालामुखी द्वीप है ये भारत के किस द्वीप में स्थित है। तो यह जो स्थित है अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का 116वें प्रश्न है कि 1993 में जब आंध्र प्रदेश से राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी। ठीक, यहाँ पर जब 1993 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ तो उसकी राजधानी पूछा गया कि कहाँ है, कहाँ थी। तो यहाँ पर कुर्नल थी। यहाँ पर कुर्नल जो थी उसकी राजधानी थी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। सबसे पहले जो सूर्य की किरणें पड़ती है वो आपका कौन से राज्य में। तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे किरण जो पहली है वो पड़ती है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। यहाँ पर क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन सा है। यहाँ पर क्षेत्रफल एरिया के क्रम में तो यहाँ पर जो सबसे बड़े राज्य हो जाएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर एक कर लीजिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कौन सा राज्य है उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। यहाँ पर जो 7 बहनों का भाग है उसमें से इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक, तो इसमें नहीं है जो आपका जो पश्चिम बंगाल है ये 7 बहनों का जो भाग है उसमें से ये नहीं है। बाकी ये 3 मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा है ये है। ठीक,
120 प्रश्न हम लोग का है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश, यहाँ पर भारत का सबसे अधिक विकसित, यहाँ पर विस्तृत है, विकसित नहीं है, विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो वह जो प्रदेश है दक्षिण का पठार है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखा जाए हम लोग का कि भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीन देशों से मिलते हैं। ठीक, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीन देशों से होकर मिलती है, यानी कि तीन देशों के समीप है। तो वह जो आपका सिक्किम है ये तीन देशों के समीप है। ठीक, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा जो अक्षांश है भारत को दो भागों में विभाजित करता है? तो वह जो दो भागों में आपको विभाजित करता है वह 23 डिग्री 30 उत्तर जो है भारत को लगभग दो बराबर भागों में वह विभाजित करता है। अगला प्रश्न हम लोग का 123 है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु, यहाँ पर भारत का सुदूर पश्चिम का जो बिंदु है वो कौन सा है? तो वह जो बिंदु है आपका, बिल्कुल यहाँ पर वह जो बिंदु है कौन सा हो जाएगा? तो वह बिंदु यहाँ पर हो जाएगा 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में। ठीक, यहाँ पर जो 68 डिग्री पूर्व ये जो 7 है पूर्व गुजरात में ये जो सुदूर पश्चिम बिंदु है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न हम लोग का 124 नंबर है कि अरावली स्थित विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ठीक, इसमें कौन सा पठार स्थित है? तो यहाँ पर मलवा का जो पठार है स्थित है। राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिलवास राजधानी है, ये जो सिलवास है ये किसकी राजधानी है? तो दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी जो है सिलवास है। अगला पॉइंट 126 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? यहाँ पर तटरेखा जो है सर्वाधिक है, किसकी है? तो गुजरात की जो तटरेखा है सर्वाधिक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। भारत, यहाँ पर उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? यहाँ पर उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे जो फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उस मैदान को यहाँ पर कहा जाता है भावार। यहाँ पर क्या कहते हैं? उसको भावार कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि हम लोग का कोरी निवेशिका, यहाँ पर कोरी क्रीक है जिस पर स्थित है वह है। तो यह जो कोरी निवेशिका है किस पर स्थित है? तो यह स्थित है कक्ष का लिटिल रन में। ठीक, यहाँ पर जो कक्ष के लिटिल रन है उसी पर यह जो है कोरी निवेशिका यह अवस्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में किन राज्यों से गुजरती है? यहाँ पर किन राज्यों से गुजरती है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्रम में सजाना है। ठीक है, यहाँ पर जो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? यहाँ पर पूछा नहीं, कहा नहीं गया है कि पूर्व से या फिर पश्चिम से, लेकिन यहाँ पर हम लोग को सजाना है। तो देखिए जो गुजरती है यहाँ पर किस राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक, हम लोग को कौन से जो राज्य से गुजरती है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है, लेकिन ये जो असम है इससे होकर नहीं गुजरती है। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 30 नंबर प्रश्न है कि भारत का लगभग 30% क्षेत्रफल तीन राज्यों में समाहित है। वे तीन राज्य कौन कौन से? भारत का जो 30% क्षेत्रफल है वह तीन राज्यों में समाहित है, लेकिन वो तीन राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए वो जो तीन राज्यों की सूची में पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा जो है महाराष्ट्र। यहाँ पर तीन क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। तो ये तीन राज्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का है कि पश्चिमी घाट है, तो ये जो पश्चिमी घाट है आपका क्या है? जो पश्चिमी घाट है ये पठारों की ढलान है। ठीक, अगला पॉइंट आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है ये भाषाई राज्य के रूप में गठित कब किया गया था? तो इसको जो गठन किया गया था यह किया गया था 1956 में, नहीं 1956 में किया, हाँ इसको 1956 में गठन किया गया था यहाँ पर भाषाई राज्य के आधार पर। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 133 है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? ये जो शिव समुद्रम द्वीप है ये किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो देखिए यह जो बनाया गया द्वीप है यह कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। प्रश्न हम लोग का 134 है कि भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरती है। यहाँ पर जो यमोत्तर है वह नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए जो यमोत्तर नहीं गुजरती है वह यहाँ पर दादरा एवं
यहाँ पर महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरते, तो हम लोग का ये 35 है। यहाँ पर जो महाराष्ट्र से होकर ये जो यमुनोत्तर है नहीं गुजरते, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, हाँ यहाँ पर 33 का, हाँ डी के लिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 36, यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश गोवा है वह नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, मणिपुर का अक्षांश धरातल है, तो ये मणिपुर का जो अक्षांश धरातल है यह पर्वतीय है, ठीक। कैसा है, पर्वतीय है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तटीय का नाम है। यहाँ पर तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तटीय का नाम क्या है, तो इसके तटीय का जो नाम है कोरोमंडल है। क्या है उसका नाम है, कोरोमंडल। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 138 है कि भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। निम्नलिखित कारण किस कारण से ये जो उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है जो भारत है, कौन कारणों से, तो देखिए इसमें कारण कोई नहीं है, अक्षांशीय विस्तार के कारण ये जो है भारत उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का, भारतवर्ष जो है आकार में विश्व का, तो ये जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक। यहाँ पर जो आकार में पूछा जाए तो यह 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या में बात करेंगे तो यह दूसरे नंबर पर आता है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए, भारत के लिए, यहाँ पर भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, तो ये जो भारत के लिए समुद्र मार्गों का खोज का श्रेय जाता है यह जाता है पुर्तगालियों का, क्योंकि यहाँ पर जो पुर्तगालियों का जो वास्को डी गामा था ये 1498 में यहाँ पर समुद्री मार्गों के द्वारा यहाँ पर भारत का खोज किया था, तो इसलिए ये जो श्रेय है उसी को जाता है, ठीक। अगला पॉइंट हम लोग का है, प्रश्न है कि पूर्वी तट मैदान एक अन्य नाम है। यहाँ पर पूर्वी तट मैदान का एक अन्य नाम है, क्या है, तो उसका एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान, ठीक। क्या नाम है, कोरोमंडल तटीय मैदान। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 42 नंबर है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। ये देखिए भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है कौन तैयार करता है, तो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा यह तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए जो झारखंड है ये किस गोलार्ध में स्थित है पूछा गया है, तो यह जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न देखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए जो कोयली है गुजरात से, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश से, नुमालीगढ़ असम से, और यहाँ पर मनाली है जो तमिलनाडु से, तो इसमें कौन सा जो सुमिलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जो नागपट्टिनम है यह आंध्र प्रदेश से, यह बिल्कुल गलत है, यह सुमिलित नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ पर भारत में ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जो बैरन द्वीप है वह ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं, तो इसमें आपको जो है एक महासागर मिलते हैं, ठीक। कितना हो जाएगा, एक महासागर मिलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। यहाँ पर भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है, तो वह यहाँ पर देखिए जो लक्षद्वीप है प्रवाल द्वीप समूह है। 48 नंबर प्रश्न कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। यहाँ पर देखिए सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को जो इंगित करता है वो कौन सा है, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है। यहाँ पर पूर्वी में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और जो पश्चिमी में हो जाएगा वह गुजरात हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए 149 नंबर कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है, तो देखिए जो तटीय यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान को एक और उत्तरी भाग को जिस नाम से जानते हैं उसका नाम क्या है, तो देखिए उसका जो नाम है कोंकण है, ठीक। कौन सा है, यह कोंकण है, ठीक। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 150वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कथन हम लोग का कौन सा है जो सही है। पहला जो पढ़ते हैं कि असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है। दूसरा है पंजाब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान तथा नेपाल से मिली हुई है। तीसरा है मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है। तो इसमें कौन सा जो कथन है वो सही है, तो देखिए यहाँ पर जो कथन है तीनों सही है, ठीक। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, तीनों कथन सही है, ठीक।
चलिए अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। इसमें कौन सा जो मिलान है आपका सही नहीं है। जो दार्जिलिंग है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, यहाँ पर कोडाई कनाल ये जो तमिलनाडु है, और जो शिमला है उत्तर प्रदेश है। तो इसमें कौन सा जो सुमिलित यानी कि मिलान सही है। तो देखिए जो शिमला है उत्तर प्रदेश ये गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। मन्नार की खाड़ी किसके साथ यह अवस्थित है, तो यह तमिलनाडु के साथ अवस्थित है। अगला पॉइंट 153 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए पहले में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ पर तमिलनाडु। उपयुक्त राज्यों में कौन सा क्रमतः बृहत्तम और लघुत्तम है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। यहाँ पर हम लोग का जो बड़ा और छोटा खोजना है, यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग का कौन सा बड़ा और छोटा है, बस दो ही को हम लोग को खोजना है। तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो बड़ा है, बड़ा में आंध्र प्रदेश हो जाएगा और जो छोटा में उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक, फिर से हम लोग देख लेते हैं। बड़ा में कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और सबसे छोटा यानी कि लघु में तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक, चलिए तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ पर कुट भाषा में हम लोग को बोलना था। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है। ये जो कोरोमंडल समुद्री तट है वह किस राज्य में स्थित है, तो वह तमिलनाडु में। कोरोमंडल याद रखिएगा, तमिलनाडु में। चलिए अगला पॉइंट हम लोग को देखा जाए तो यहाँ पर संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है। ये जो संरचनात्मक रूप से जो मेघालय क्षेत्र है वह किसका भाग है, तो वह जो भाग है दक्कन का पठार का भाग है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला पॉइंट 156 नंबर है कि मरुस्थल, उर्वर मैदान और यहाँ पर मध्यम रूप से वंछादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की तक्षणिक, यहाँ पर तक्षणिक विशेषताएं हैं। तो ये जो तक्षणिक विशेषताएं हैं यह उत्तरी पश्चिमी भारत का विशेषताएं हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का अब प्रश्न नहीं है, हम लोग ने भारत का भूगोल से हम लोग 156 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए होंगे। और आपको आशा करते हैं कि आपसे आशा करते हैं कि जो यह वीडियो है बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।